साथ। विथ, तुम्हारे साथ। विथ यू, उसके साथ। विथ हर, उनके साथ। विथ हिम, मैं मेरा भाई के साथ जा रहा हूं। आई एम गोइंग विथ माई ब्रदर, मैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग विथ माई फैमिली, बैग अपने पास रखें। कीप बैग विद यू, इसके साथ मत जोड़े। डोंट ऐड विद दिस, वह कल मेरे साथ था। ही वॉज विथ मी येस्टरडे, मैं अपने पिता के साथ घर गया। आई वेंट विथ माई फादर होम। पूर्वसर्ग, प्रिपोजिशन। को, टू, मैं तुम्हें देता हूं। आई गिव टू यू, आपको क्या हुआ? वॉट हैपेंड टू यू, मैंने अपने भाई को उपहार दिया। आई गिफ्टेड टू माई ब्रदर, वह पार्क की ओर चल दी। शी वॉक टू द पार्क, उसने बिल्ली को अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। ही ओपन द डोर टू लेट द कैट इनसाइड, मुझे यह कार्य पूरा करना है। आई नीड टू फिनिश दिस असाइनमेंट, वे संग्रहालय देखने की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम, उसने पियानो बजाना सीखा। शी लर्न टू प्ले द पियानो। एट, पर, मैं घर पर हूं। आई एम एट होम, वह दफ्तर में है। ही इज एट द ऑफिस, तुम स्कूल में हो। यू आर एट स्कूल, हम पार्क में खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग एट द पार्क, बच्चे खिलौने के पास खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द टॉयज, तुम रेस्तरां में खाना खा रहे हो। यू आर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, मेरे दोस्त लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर रीडिंग एट द लाइब्रेरी, वह चिकित्सालय में है। शी इज एट द क्लिनिक, बाजार में भीड़ है। देयर इज अ क्राउड एट द मार्केट, तुम गाड़ी में बैठे हो। यू आर सिटिंग इन द कार, वह खिड़की पर खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग एट द विंडो, स्कूल में प्रिया अच्छी है। प्रिया इज गुड एट स्कूल, मेरी माँ रसोई में खाना बना रही है। माई मदर इज कुकिंग एट द किचन, वह नदी किनारे खेल रहा है। ही इज प्लेइंग एट द रिवर साइड, हम गार्डन में बैठे हैं। वी आर सिटिंग एट द गार्डन, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग एट स्कूल, तुम्हारे दोस्त खेल में हैं। योर फ्रेंड्स आर इन द गेम, उसने टेबल पर चाय रखी है। शी हैज केप्ट टी ऑन द टेबल, बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर रनिंग एट द पार्क, वह दीवार पर चित्र बना रहा है। ही इज पेंटिंग ऑन इट, बीच में। बिटवीन, पार्क पुस्तकालय और स्कूल के बीच स्थित है। द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल, बैठक दोपहर 2 बजे के बीच निर्धारित है और शाम 4 बजे। द मीटिंग इज scheduled between 2 p.m. and 4 p.m. उन्होंने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अथक परिश्रम किया। He worked tirelessly between 8 a.m. to 8 p.m. दुकान शनिवार से सोमवार के बीच बंद रहती है। The shop is closed between Saturday to Monday. बस सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच आती है। The bus arrives between 9 a.m. and 10 a.m. मैंने इसे 2 बक्सों के बीच रखा। I kept this between 2 boxes. मेरा घर मंदिर और स्कूल के बीच में है। My house is between the temple and the school. द्वारा, by, मैं ट्रेन से जाता हूँ। I travel by train. वह किताबें लेकर स्कूल जाता है।
He goes to school by taking books. यह काम मैं कल तक कर दूंगा. I will finish this work by tomorrow. उसे गाड़ी से जाना पसंद है. She prefers to go by car. वह फोन से बात करता है. He talks by phone. वह टैक्सी से आता है. He comes by taxi. मैं बस से काम पर जाता हूँ. I go to work by bus. उसने टाइमिंग से पार्क किया. She parked by the timing. वह स्कूल बस से आता है. He comes by the school bus. मैंने उसे ईमेल से संपर्क किया. I contacted him by email. मैं खुश हूं तो मैं मुस्कुराऊंगा. If I am happy, then I will smile. अगर वह पढ़ाई करता है तो वह पास होगा. If he studies, he will pass. अगर बारिश होती है तो हम एक छाता लेंगे. If it rains, we will take an umbrella. मुझे बताओ अगर तुम आ रहे हो. Tell me if you are coming. अगर वह गाती है तो सब सुनते हैं. If she sings, everyone listens. अगर यह सुंदर है तो मैं खरीदूंगा. I will buy it if it is beautiful. अगर मैं खाता हूं तो मुझे खुशी होती है. If I eat, I feel happy. अगर वह बिल्ली है तो वह प्यारी है. If that is a cat, it is cute. उससे पूछो अगर उसको यह पसंद है. Ask him if he likes this. अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आऊंगा. अगर वह मेहनत करता है तो वह सफल होगा. If he works hard, he will succeed. अगर यह कुत्ता भौंकता है तो हम सतर्क हो जाते हैं. If this dog barks, we get alerted. अगर तुम्हें चाय पसंद है तो चलो कुछ पीते हैं. If you like tea, let's have some. अगर संगीत बजता है तो वह नाचेगी. She will dance if the music plays. अगर मैं समझता हूं तो मैं समझाऊंगा. If I understand, I will explain. पढ़ाई किए बिना वह पास नहीं हो सकता. Without studying, he cannot pass. वह अलविदा कहे बिना चली गई. She left without saying goodbye. रेसिपी के बिना मैं खाना नहीं बना सकता. I can't cook without a recipe. वह कोई देरी किए बिना पहुंचा. He arrived without any delays. तुम्हारी मदद किए बिना उन्होंने अच्छे से संभाला. They managed well without your help. संगीत के बिना मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकता. I can't imagine life without music. उसके बिना पार्टी चली गई. The party continued without him. तनाव किए बिना वह अपने काम को अच्छे से संभालती है. She manages her work well without stress. मदद किए बिना मैं इस पहेली को हल नहीं कर सकता. I can't solve this puzzle without help. किसी भी संवैधानिक प्रशिक्षण के बिना वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है. He speaks fluent English without any formal training. उनके स्टार खिलाड़ी के बिना टीम जीत गई. The team won without their star player. किसी भी शॉर्टकट किए बिना उसने शीर्ष तक पहुंचा. She managed to reach the top without any shortcuts. किसी भी गलती किए बिना उसने काम पूरा किया. He completed the task without any mistakes. किसी भी नुकसान के बिना हम तूफान से बच गए. We survived the storm without any damage. किसी भी अराजकता किए बिना उसने इवेंट को संभाला. She managed the event without any chaos. पढ़ाई किए बिना वह पास नहीं हो सकता. Without studying, he cannot pass. वह अलविदा कहे बिना चली गई. She left without saying goodbye. रेसिपी के बिना मैं खाना नहीं बना सकता. I can't cook without a recipe.
वह कोई देरी किए बिना पहुंचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।